नमस्कार बच्चों, आइए उपभोक्ता संतुलन के तीसरे पार्ट में एक्चुअली हम लोग बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा जब उपभोक्ता एक वस्तु को खाता है तो उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्त होती है। अब हम बात करेंगे जब एक उपभोक्ता एक से ज़्यादा चीज़ों को खाता है तो वो संतुलन में कैसे आएगा। संतुलन का मतलब वो कितनी चीज़ खाएगा दोनों को। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस टेबल को आप लोग समझिए। इस टेबल को समझने से पहले आप यहाँ पर समझे। देखिए वस्तु x, ये वस्तु x है और ये वस्तु y है। mu का मतलब मिलने वाला संतुष्टि का स्तर। आपको पता है अगर वो x की पहली चीज़ खाएगा तो 12 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा, तीसरे खाएगा 8, चौथा 4, 6 और 5 में से 4। y को देख लो 8, 6, 4, 2। ये क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये कोई वस्तु x है। x का मतलब मान के चलो कोई ये मान के चलो कोई भी चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टॉफ़ियाँ हैं। x को हमने दे दिया एक्लेयर नाम, y को दे दिया हमने कोई भी XYZ ले लो, चलो जो आपको अच्छा लगे आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, जी हमें अच्छी लगती है, y का नाम लिख देना। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब होता है देखो अब कोई भी इंसान है वो उसके पास ना कुछ रुपए 5 रुपये हैं, वो एक रुपये करके खर्च करेगा मान के चलो। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला रुपया अब वो कह रहा है कि अगर वो इस टॉफ़ी को खाएगा, इस वाली टॉफ़ी को खाता है तो उसको 12 संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, और इस वाली को टॉफ़ी को खाता है तो उसको संतुष्टि मिलेगी 10। देखो कभी भी क्या होता है, आपके पास भी ऐसा होता है, आपके पास पहला रुपया है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसमें से मतलब एक तरीके से चॉइस करते हो कि यार ये खाऊं या ये खाऊं, तो आपके मन में एक जवाब आता है यार इसको खाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आपको एक एक करके खाना है। तो पहला रुपया आपने किस पे खर्च किया? इस पे खर्च किया। वेरी गुड। संतुष्टि कितनी मिली भाई? 12। मतलब पहला रुपया आपने इस पे खर्च कर लिया, इसको खा लिया। ठीक है, अब आपको 1 रुपया और खर्च करना है। अब आप सोचो, देखो इससे मिलेगी 10 संतुष्टि, इससे मिलेगी 8, लेकिन आप दिख में विचार करिए, आपने ये तो खा लिया तो आपकी अगली चॉइस क्या होगी? ये वाली दूसरी वाली टॉफ़ी, है ना, होता है ना, पहले इससे खा लिया दूसरे से इससे खा लिया। तो दूसरा रुपया तुमने खर्च कर दिया, किस पे खर्च कर दिया? वाई पर। कितनी सेटिस्फैक्शन मिली आपको? 10। तो मतलब दूसरा रुपया आपने किस पे खर्च किया? 10 पर खर्च कर दिया। ठीक है, तीसरे रुपये की बारी आई। तीसरा रुपया, अब तुमने ये वाली टॉफ़ी भी खा ली। ऐसे समझो, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। पहले ये खा ली, फिर ये खा ली। अब अगली सोच क्या होगी? फ्लेवर चेंज करने के लिए तुम ये खाओगे। तीसरा रुपया तुमने x पर खर्च किया, कितनी संतुष्टि मिली? 10। फिर चौथा रुपया, एक रुपये करके खर्च कर रहे हो आप। टॉफ़ी मतलब एक रुपये करके खा रहे हो। एक रुपया दिया, एक टॉफ़ी खा ली, फिर दूसरी टॉफ़ी। भाई को आपने ये भी खा ली, ये भी खा ली, ये भी खा ली। ठीक है, तीसरा रुपया आपने इस पे खर्च किया। अब आपका आया चौथा, भाई ये खा ली, ये खाई, ये खाई, अब आपका मन करेगा ये खा लूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। बदल बदल के आदमी खाता है, स्वाद लेता है, मज़े लेता है। ठीक है, ये हो गया भाई चौथा। ठीक है, अब 5वां रुपया कौन सी खाओगे? ये खा ली, ये खा ली, ये खा ली, ये खा ली। आप कौन सी खाओगे? ये खाओगे। किस पे खर्च किया? x पे। कितना हुआ? 8। अब देखो हुआ क्या, देखो आपने टोटल मिला के 3 रुपये इस पे खर्च किए और 2 रुपये इस पे खर्च किए, है ना। और देखो आपके पास पैसे कितने थे? सपोज़ 5 रुपये, 5 ही रुपये थे भाई। ठीक है, ठीक 5 रुपये थे, आपको 5 ही टॉफ़ी खरीदनी थी, तो भैया आपने 3 टॉफ़ी इसकी खरीदी, 2 टॉफ़ी इसकी खरीद ली। अब इसमें बात क्या हुआ कि देखो ये भी 8 है और ये भी 8 है, 8 बराबर 8। कहने का मतलब जब आप 2 चीज़ों को खाते हैं तो आप अपने पैसे को इस तरह से खर्च करते हैं ताकि MUX बराबर क्या हो जाए? MUY। इसका मतलब समझो कि इससे मिलने वाला, इस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि और वाई वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि वो आपस में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब इससे भी मज़ा आ जाए सेम और इससे भी मज़ा आ जाए, पैसे भी ख़त्म हो जाए और दोनों से मिलने वाला जो मज़ा है, मज़ा अर्थात MUX और MUY, MU को बदले सिंपल भाषा में जो मिलने वाला संतुष्टि का स्तर होता है, अर्थात जो मज़ा है वो बराबर हो जाए। तो भैया सीधी सी बात है, एक उपभोक्ता जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को यूज़ करता है तो वो संतुलन में तब होगा कि जब विभिन्न वस्तुओं से, दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता हैं, सीमांत उपयोगिता मतलब संतुष्टि, सीमांत उपयोगिता मतलब संतुष्टि आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगी या हो जाती है। ठीक है ना, इतना लिखा, ये टेबल लिखा। अब इसके बाद
आपको क्या करना है, देखिए एक तो हो गया, ये कंडीशन हो गई, ठीक है, दो वस्तुओं की स्थिति में। एक पेपर में ना इसकी दो कंडीशंस होती है, ध्यान रखना। एक होती है MUX बराबर MUY भाई, और एक कंडीशन और होती है, वो होती है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। याद रखना दो कंडीशंस होती है भाई, और ये होती है बराबर ये PX। अब आप कहोगे यार ये क्या कंडीशन है, देखो इसके नीचे क्या लगा दिया हमने, PX और PX लगा दिया दोनों के नीचे। अब इस पे आएगा भाई सवाल, आपका क्या आएगा, सवाल, ठीक है। अब जैसे कैसे आएगा, सपोज जैसे आपको सवाल ये दिया जाएगा, जैसे मान के चलो आपसे बोलता है एक उपभोक्ता है, दो वस्तुओं का उपभोग करता है X और Y। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, कीमत दे दी आपको, ये है और ये है, कह रहा है वस्तु X की सीमांत उपयोगिता 4 है, वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा। MU सीमांत उपयोगिता का मतलब MUX, और ये है Y की है तो इसका मतलब MUY, और ये PX और PY दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है भाई, इस फॉर्म में इसको लिख लेना है, इस वाली फॉर्म में। देख रहे हो आप, जो ये एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लो क्वेश्चन ऐसा आएगा। बस यहाँ पर आपको डिजिट्स लिखनी है। MUX 100 दे रखा है, PX 10 दे रखा है, MUY 200, PY 200। मतलब ये कोई दूसरा क्वेश्चन था, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप इससे समझ लो। मतलब यहाँ डिजिट्स ही, उसमें डिजिट दूसरी थी, इसमें डिजिट दूसरी, कहने का मतलब। तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त होती है वो होती है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, 100 MUX दे रखा है 100, PX दे रखा है 10, 200 बट्टे में 20, 10 बराबर 10। तो उपभोक्ता संतुलन में है, यहाँ तो संतुलन में है। अब एक केस दूसरा देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, स्टेटमेंट बन के आएगी, आपको यहाँ ये ऐसे लिख देना है, ठीक है। आपको पता है उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये बराबर ये होता है, तो ये होता है 100 बट्टे में 10, 150 बट्टे में 10, ठीक है। क्या ये बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब बराबर होते हैं तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, जब बराबर नहीं होते तो हम यहाँ पर इस तरह से क्रॉस मार देते हैं। तो क्रॉस मारने के बाद देखो इसका मतलब क्या है कि ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, ठीक। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, कहने का मतलब भाई अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है या इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद अगर बराबर आता है तो ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अगर बराबर आएगा तो 3 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन ही। अगर 6 नंबर का देना है क्वेश्चन तो वो ऐसे बना के देगा केस जहाँ ये बराबर होंगे ही नहीं। अब बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये साइड बराबर ज़्यादा है। अब इसके बाद आपको थ्योरी पेलनी है, क्या पेलनी है, थ्योरी, ठीक है ना। चलिए अब थ्योरी पेलने में आपको भाई ये काम करना है अकड़म भकड़म। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से समझना भाई इस कंसेप्ट को, ठीक है। देखो उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY। मतलब ये हम न्यूमेरिकल के पर्पज़ से समझ रहे हैं, ठीक है भाई। MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ये संतुलन हो गया। अब असंतुलन की दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो बनेगी MUX ये वाली कंडीशन इस साइड को ज़्यादा होगा, या फिर सीधी सी बात है कंडीशन बनेगी आपकी ये वाली, ठीक है जी। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक इंसान दो चीज़ों को खाता था X और Y, मतलब 5 चीज़ आप इसको खाते थे, 5 इसके, मतलब 5 प्लेट रोल, 5 प्लेट मोमोज, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं इसके अंदर, तो 5 रोल 5 मोमोज खाते थे। अब एक बात बताओ, ये रोल है ये मोमोज है, आप रोल को कब ज़्यादा खाओगे, ये कंडीशन कब बन सकती है, ये वाली कब बन सकती है, बिल्कुल सही बात है। या तो ये सस्ती हो जाए या महंगी हो जाए, है ना, या तो ये सस्ती हो जाए या ये महंगी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। या ये कंडीशन कब बन सकती है भाई कि आप रोल और मोमोज़ खा रहे थे, अब मोमोज़ ज़्यादा खाने लग गए, अब कब खाओगे, या तो रोल महंगे हो जाए मोमोज़ कम सस्ते हो जाएं, या तो वस्तु X की कीमत बढ़ जाए या वस्तु Y की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये वाली कंडीशन कब बन सकती है, ये कंडीशन कब बन सकती है, या तो इसकी कीमत घट जाए या इसकी कीमत बढ़ जाए। अब आपसे पेपर में पूछेगा बताओ ये दोबारा से संतुलन में कैसे आएंगे। देखो ध्यान रखना, आपके शरीर का टेम्परेचर जो होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो कभी कभार बढ़ जाता है और कभी कभार क्या होता है, घट जाता है।
अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप दवाई लेते हो, वो कंट्रोल में आता है दोबारा से, और अगर मान के चलो ठंडा बढ़ जाए शरीर तो कुछ चेंजेस रिएक्शन ऐसे होते हैं वो अपने आप कंट्रोल में आता है। इसी तरह से एक उपभोक्ता जो संतुलन में होगा वो यहाँ पर होगा, अगर वो इस कंडीशन में होगा या फिर इस कंडीशन में होगा तो कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे कि अपने आप वो दोनों के एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलो मैं ये कहता हूँ दो वस्तुएं हैं x और y, ठीक है, क्या है x और y, ये है x और ये है y। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो हुआ क्या, इसके दाम बढ़ गए या इसके दाम मान के चलो घट गए। फिर से सुनिए, x और y दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये x है, इसके दाम घट गए। अब घट गए तो उपभोक्ता की जो सोच है वो क्या होगी, ये हो जाएगी, मतलब वो इसको ज़्यादा यूज़ करेगा, ये ऊपर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो होगा क्या, आप याद रखना एक बार जीवन में हमेशा कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को लगातार खाते हैं तो उसके लिए हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो लगातार घटेगा, और जिसको हम नहीं खा रहे होते इसके लिए हमारा जो इच्छा है, हमारी जो मन है वो लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये घटेगा, ये वाला घटेगा, है ना, और ये बढ़ेगा, और होगा क्या कि ये एक दूसरे के ऐसे करके एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। फिर से समझिए, अगर हम दो वस्तुओं का यूज़ करते हैं, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कितने का यूज़ करते हैं, दो वस्तुओं का यूज़ करते हैं, x के दाम घट गए, इसके दाम घट गए, तो उपभोक्ता क्या करेगा मेरे भाई, इसको ज़्यादा खाएगा, इसकी संतुष्टि बढ़ जाएगी, ये इसको कम खाएगा। तो जैसे जैसे इसको खाएगा इसकी संतुष्टि लगातार, इसके लिए उसका मन लगातार कम होते जाएगा, और जिसको नहीं खा रहा उसके लिए उसका मन लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये घटेगा और ये क्या होगा, बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है, देखो लिखा हुआ है, अब वस्तु x y की तुलना में जो सस्ती हो गई, फलस्वरूप अब उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु x का ज़्यादा यूज़ करेगा, इसका ज़्यादा यूज़ करेगा, फलस्वरूप, और वह वस्तु y का यूज़ कम करेगा, इसका ज़्यादा करेगा, फलस्वरूप MUX लगातार घटेगा। क्यों, क्योंकि इसको जब हम लगातार खा रहे हैं, है ना, इसको हम लगातार खा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम खाते, मैंने आपको बताया था, आपका मन इसके प्रति जो है थोड़ा सा कम होता जाएगा, मन भरता चला जाएगा। लेकिन इसको नहीं खा रहे आप, तो इसका मन लगातार आपका ले क्या होगा, इसकी इच्छा लगातार बढ़ेगी। तो क्या सीधी सी बात है, घटना बढ़ना, एक घटेगा एक बढ़ेगा और एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सेम केस इसके अंदर भी है भाई। यहाँ पर क्या हुआ, वाई के प्राइस कम हो गए सपोज़, तो सीधी सी बात है वो भैया वाई को ज़्यादा खाएगा और एक्स को कम खाएगा, या एक्स का यूज़ कम करेगा। तो भैया सीधी सी बात है, जैसे जैसे वो इसको खाएगा इसके लिए तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन घटेगा और इसके लिए लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। एक कंडीशन आएंगी, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये था दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में, यहाँ भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया था। देखो, एक वस्तु की स्थिति में होता है MUX बराबर PX, ठीक है, ये तो बताया था। और एक जो इसकी इक्वेशन होती है वो मेरे भाई होती है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। न्यूमेरिकल की फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जैसे आपको MUX दे देगा पेपर में, PX दे देगा, MUM दे देगा, बोलेगा बताओ क्या उपभोक्ता संतुलन में है। मतलब उपभोक्ता संतुलन की दो शर्त होती है, ये पढ़ाया था ना, नहीं आपको ये पढ़ाया था, ये है ना, यहाँ बताया था ना MUX बराबर क्या होने चाहिए, PX। लेकिन ना इसकी एक शर्त और होती है, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू क्या होती है, MUM। ये भी याद रखना भाई, ये भी शर्त होती है। तो MUX कितना है, 50। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि MUX 50 है, PX 10 है, MUM जो है 5 है, बताओ उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है। तो ये आप फॉर्मूला रखेंगे, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM 50/10 बराबर 5, 5 बराबर 5 उपभोक्ता संतुलन में है। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देख रहे हो कि MUX 20, PX 5, MUM 4 क्या उपभोक्ता संतुलन में है। तो भैया उपभोक्ता संतुलन की शर्त है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM 20/5 बराबर 4, 4 बराबर 4, हाँ उपभोक्ता संतुलन में है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ संतुलन में नहीं होगा, वैल्यू पुट करो, है ना, नहीं है तो कौन ज़्यादा है, सीधी सी बात है, ये ज़्यादा है और ये क्या है कम, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका। अब देखो इसका मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ चलते चलते, लास्ट में इसका डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है भैया तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अगर उनको समझ में आता है तो लाइक कमेंट कर दें वो भी, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात भाई, जैसे मैंने ये दो डायग्राम्स बनाए यहाँ पर देखो, एक्चुअली ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया था टैबुलर फॉर्म में,
है ना। अभी हम ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी का मैं अलग बना रहा हूँ कंटेंट, इंग्लिश का भी मैं अलग कंटेंट बनाऊँगा, ठीक है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो पहला रुपया उसने खर्च किया। देखो यहाँ पर दो चीज़ें एक्स और वाई, ये वस्तु एक्स है और ये वस्तु वाई है। अब आप खुद देखो, उसने पहला रुपया पहला जो रुपया था कहाँ पर गया, इससे देखते हैं। उसने पहला रुपया किस पे खर्च किया था, एक्स पे। कितनी संतुष्टि मिली थी, 12। अब देखो यहाँ पर दो एक्सेस हैं, वाई एक्स और एक्स एक्सेस। पहला रुपया उसने खर्च किया था, पहला रुपया किस पे किया था, वस्तु एक्स पे। कितनी संतुष्टि मिली, 12। देख रहे हो आप, ठीक है। दूसरा रुपया उसने किस पे खर्च किया था, वाई, संतुष्टि कितनी मिली, 10। तो दूसरा रुपया का मतलब इसके लिए तो पहली चीज़ हो गई भाई, एक तो इसने खा लिया, दूसरा रुपया खर्च किया, लेकिन इसकी तो पहली चीज़ खा रहा है, वो पहली टॉफ़ी तो खा रहा है इसकी, पहला, इसकी मिली 10। तीसरा किस पे खर्च किया था, देखो उसने तीसरा खर्च किया था एक्स पे, तो इसके लिए तो दूसरा ही हुआ भाई। एक पहला इस पे खर्च किया, दूसरा इस पे खर्च किया, तीसरा, तो मतलब इसके लिए तो दूसरी हुई, ये तो दूसरी टॉफ़ी हुई इसके लिए, मतलब पहली टॉफ़ी ये, दूसरी टॉफ़ी ये। अब तीसरा रुपया इस पे खर्च किया, इसकी तो ये तो दूसरी टॉफ़ी खा रहा है अभी इसकी, तो इसने इसको खा लिया। अब चौथा रुपया वो किस पे खर्च किया, उसने वाई पर, तो इसके लिए तो दूसरी दो क्वांटिटी हुई, ठीक है। पाँचवा इसमें किस पे खर्च किया, तीसरे पे, ये हो गया 8। अब ये 8 बराबर 8, मतलब दोनों से मिलने वाला संतुष्टि, इससे भी 8 और इससे भी 8। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी। देखो पहला 8 इस पे खर्च किया, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पाँचवा इस पे, तो 8 बराबर 8। और यही ये है 8 बराबर 8, मतलब कहने का मतलब दोनों से मिलने वाला संतुष्टि का स्तर आपस में एक दूसरे के बराबर है। इस तरह से करके ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। एक वस्तु की स्थिति में बताया मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। आज मैंने बताया एक से ज़्यादा वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की क्या कंडीशंस होती हैं और उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं पेपर के लिए। चलिए आप सभी से विदा लेता हूँ, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे सेक्शन जो है, कमेंट बॉक्स में आप सजेशंस दे सकते हैं। नमस्कार।